So, in a capsule, the hair thief is basically अरे बाप रे क्या कर रहे हो तुम? बाल मत काटो, मत करो। अरे यार मैं मारूंगा तुमको। मैं तो मारेंगे। मैं तुम्हारी कटिंग करूंगा। मैं बहुत डरा हूँ। मुझे मैं कटिंग करने नहीं दूंगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखती है ये लड़की जिसके पीछे है एक खिड़की और खिड़की में है किसी का साया। ये कौन आया जिसने लाइट ऑफ करके आंखों पर फ्लैश चमकाया, क्लोरोफॉर्म सुनाकर कर दिया बेहोश। नाउ जीरो इज द जोश। और ये रहा है इसी चेयर पर बांध, आज पक्का जाएगी इसकी जान। पर ये अकेली नहीं है, कहीं और भी हो रहा है एग्जैक्ट सेम। क्या ये है सीरियल किलिंग का गेम? 6 hours later. ये क्या सारे के सारे जिंदा? उस पर भी ऐसा रिएक्शन है इनका। ₹50 कट ओवर एक्टिंग के वजह। लाइक सीरियसली तुम मरते मरते बची हो, किसी और का ऐसा रिएक्शन होता। नागिन निकाली मुन्ना बटोड़ा लगला। वहीं दूसरी तरफ ब्यूरो में है एसीपी के इंटरव्यू का माहौल। तभी पर्सनल नंबर पर आता है उसके कॉल, विच इज स्ट्रेंज पर सह लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हम हैं सच्चे सीआईडियंस आफ्टर ऑल। तो पता चलता है कि सिर्फ बाल काटना थी जिसकी पहचान ले ली है उसने किसी की जान। फिर क्या, सफ़ेद गाड़ी में भरकर सीआईडी जाती है क्राइम स्पॉट पर, जहां लाश के फोटो शूट के बाद एक लॉकेट लगता है इनके हाथ, जिसे 2 बार दबाने से एक मैसेज गया था इनके पास। तो बस फिर स्टार्ट करो पूछताछ। ब्ला ब्ला ब्ला, मैं हूँ बॉयफ्रेंड। ब्ला ब्ला ब्ला, फ़ोन था मेरा साइलेंट। ब्ला ब्ला ब्ला, मैं हूँ फ्रेंड जोन। ब्ला ब्ला ब्ला, डेड था मेरा फ़ोन। तो बाल चोर ने जिस जिसके काटे हैं बाल, सबसे पूछताछ के बाद सुराग के नाम पर सिर्फ कैंडल्स लगती हैं इनके हाथ। अब एसीपी देख रहा है इन फोटोज़ को। Wait a minute. ये फोटोज़ आई कहाँ से? मैं नहीं बताऊंगा। और यहाँ हमारे प्यारे अभिजीत ने कैंडल पे से इतनी मेहनत से आखिर ढूंढ निकाला फिंगरप्रिंट। क्रिमिनल डाटाबेस में मिल गया मैच, व्हाट अ कैच। ड्रिंक एंड ड्राइव केस में पकड़ा था इसको। अब जब एड्रेस भी पता है तो किसको? बचा ले तुम, बचा ले। पर इसके घर तो नहीं लगा कुछ हाथ, क्योंकि इसने किया था अपनी दी के साथ मजाक, जिसे सुनकर सीआईडी की फट के साथ साला फिंगरप्रिंट लेने की पूरी मेहनत बर्बाद। तो भाई जहाँ से शुरू किया था लिटरली वहीं आने के बाद एसीपी फिर एक बार बैठा है फोटोज़ के साथ। सब डिस्कस करते हैं कॉमन पैटर्न्स जैसे लंबे बाल और इंडिपेंडेंट वुमन, पर नहीं मिलता कोई परफेक्ट ट्रेट। कभी कर्ली तो कभी बाल हैं स्ट्रेट। कि ये क्या ट्विस्ट इन द प्लॉट, अलग अलग है रस्सी की नोट। गड़बड़ है दया, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है ही। या तो 2 हैं आदमी या एक में है मल्टीपल पर्सनालिटी। पर इससे भी होगा क्या, खूनी तक पहुंचने का नहीं मिल रहा कोई रास्ता। तो एज़ यूजुअल प्रमोशन कभी मिलता नहीं जिसको, इन्फॉर्मेशन हमेशा देती है जो। हमारी पूर्वी बताती है काम की बात। गरबा खेलने गई थी लड़की कत्ल की रात। कि ये क्या, सब थे वहाँ साथ साथ। एसीपी की आंखों में चमक, केस सॉल्व, सुराग लग गया हाथ। तो एसीपी बोलता है, मेरे पास एक मस्त प्लान है। अब अपन खेलेंगे फेवरेट खेल हमारा, डूबती सीआईडी का डिस्गाइज का सहारा। तो बस फिर डाल दो स्ट्रेट लंबे बालों में पूर्वी और कर्ली में तारिका का चारा, क्योंकि 25 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। लिख के ले लो, फंसेगा क्रिमिनल बेचारा। मस्त प्लान है। तो बस फिर सज धज के दोनों ने बने ठन के बाण चला दिए अपने बालन के। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। हाँ, गरबे में ये लड़की करती है तारिका और पूर्वी के बालों की तारीफ और सीआईडी को हो जाता है इस पर शक। What the fuck?
ये लड़का अनोइंगली खेलने लगता है तारिका के साथ डांडिया और अभिजीत निकल जाता है तोड़ने इसकी हड्डियां। पर वो लड़का नहीं लगता अभिजीत के हाथ और हो गई है काफ़ी रात, तो निकलो सब अपने अपने रास्ते। कार में बैठे हैं अभिजीत और दया खूनी ढूंढन वास्ते। तभी इन्हें सुनाई देती है तारिका के चीखने की आवाज़ और सब भागते हैं उसके पास, जहां रूम में पहुंचकर दया ने मार मार कर दिया है खूनी को बेहाल। वहीं अभिजीत को रखना है बस तारिका का ख्याल। जब दया मार मार कर देता है उसको भून, तब भी वो कहता है मैंने नहीं किया किसी का खून। और भाई अगर असली खूनी होता तो उसके दांतों में बजने लगता पियानो। इसलिए भाइयों और बहनों इसकी बात को मानो। यहाँ अभिजीत का जाता है ध्यान कि कम है एक इंसान, अरे भाई पूर्वी नहीं आई। तो वो उठाता है अपना मोबाइल और करता है पूर्वी का नंबर डायल, जिसकी जा रही है सिर्फ रिंग ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, मतलब पूर्वी है मिसिंग। रन। काट गया बाल, काट गया खूनी भाग गया। धिक्कार है हम पर देयर इज अ फ्लिप, क्योंकि बाल में लगी थी चिप। वैसे मानना पड़ेगा काफी होशियार है हमारी सीआईडी। तो बस हिया पकड़ लिया। तो बाल चोर निकला एक फैक्ट्री का मालिक। ये करता है ब्ला 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 चीज़ें बनाने में इंसानी बालों का इस्तेमाल। और शहर की लड़कियां बढ़ा रही थी बाल, इसलिए नहीं मिल पा रहा था इसको माल। तो तुमने सोचा क्यों ना ऐसा माहौल बना दिया जाए शहर में, जैसे लड़कियां डर के मारे खुद अपने बाल कटवाएं, हाँ? और तुम्हारे लिए मुनाफा ही मुनाफा। हाँ, और इसलिए मैंने इस काम के लिए 2 लोगों को रखा। कोई सेंस है इस बात की? नहीं। इतने फुद्दू से काम के लिए तूने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कुटाई पिटाई ठुकाई के बाद भी इनका कहना है कि हमने लड़की को नहीं मारा। भैया आज का केस तो सॉल्व ही नहीं हो पा रहा। तो अब सीआईडी ने सबूत खेलना किया बंद और फ़ोन रिकॉर्ड एवं लोकेशन निकलवाई तुरंत। केस सॉल्व। तो खूनी निकला फ्रेंड जोन, क्योंकि बंद नहीं था इसका फ़ोन। ई तो गया था उस दिन उसके घर, करता था ये उससे प्यार, पर उसको चढ़ा था अपने बॉयफ्रेंड का बुखार। तो ईगो को पहुंची चोट और गला दिया घोंट। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब क्या होगा इसके साथ? पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहाँ पता है? हाथ ऊपर करो किसको पता है। फांसी ही होगी।